निर्मला सीतारमण मोदी सरकार पार्ट 2 का आखिरी आम बजट कल पेश करेंगी। ठीक उससे पहले आज आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया गया। बातचीत करने के लिए हमारे साथ PHDCI चैम्बर के अध्यक्ष हैं साकेत डालमिया जी। साकेत जी, पहला सवाल ये होगा, किस तरीके से आप इस आर्थिक सर्वेक्षण को देख रहे हैं, क्योंकि इसमें विकास दर 6% से लेकर 6.8% तक रहने का अनुमान जताया गया है। देखिए, आज वर्ल्ड को देखते हुए हम 6% प्लस ग्रोथ का अगर बात कर रहे हैं, चाहे वो 6 हो, 6.5 हो, 6.25 हो, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी खबर है। और द फैक्ट कि हम ये सुनते हैं पूरे साल, कभी IMF इसके बारे में चर्चा करता है, कभी कोई और कर रहा है, तो इकोनॉमिक सर्वे सेम चीज़ को रीइंफोर्स करा, हमारे लिए बहुत बढ़िया चिन्ह, आई थिंक साइन है कि थिंग्स आर गुड, आगे समय अच्छा है। आर्थिक सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि 2 साल में जो कोविड काल के दौरान देश की आर्थिक स्थिति रही, उससे अब जो देश है वो उभर पाया, बाहर आ पाया। आपको क्या लगता है? आई थिंक सबसे बहुत जगह जगह ये बात फील हो रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप देखिए, इकोनॉमिक सर्वे पॉइंट आउट किया है कि पहले जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट हो रही थी, उनको 42 महीने 44 महीने लग रहे थे एक प्रॉपर्टी को डेवलप करने में, खास करके क्योंकि जो अपनी लेबर है वो गांव में वापस चली गई थी। जब से ये कोविड हटा है या कम हुआ है, तो वो 33 मंथ्स में आ गया है। देखिए, जब घर बनता है तो सब टाइप का कंजम्पशन होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि फ्रॉम 44 मंथ से 33 महीने आने का मतलब यही है कि आई थिंक ये और बेटर होगा आगे जा कर के। और रियल एस्टेट अगर ग्रो करेगा तो एम्प्लॉयमेंट और कंजम्पशन हर तरीके से बढ़ेगा। सर, पिछले साल हमने देखा कि RBI ने रेपो रेट को 6% के पार पहुंचा दिया, जिसके बाद जिन लोगों ने होम लोन लिया था उनके ऊपर कर्ज लगातार बढ़ता चला गया। आपको क्या लग रहा है कि इस बार मिडिल क्लास कितनी उम्मीदें लगाए सरकार से, और क्या बैंकिंग सेक्टर के लिए कुछ हो सकता है? तो जहाँ तक इंटरेस्ट रेट का सवाल है, अगर आप देखें तो हमारे पास RBI के डिप्टी गवर्नर साहब भी आए थे। उनका ये कहना था कि देखो, वर्ल्ड में जो इन्होंने इतना पैसा प्रिंट किया और जो कमोडिटी प्राइसेस इतने हाई है साइकिल में, इसकी वजह से हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वी हैव टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ मनी। बट अगर आप रिसेंटली देखें तो इन्फ्लेशन रेट कूल डाउन कर गया है ग्लोबली, चाहे तेल हो चाहे गैस हो, वो कूल डाउन कर रहा है। और अगर आप इंडिया को देखें वर्ल्ड वाइड, तो आई थिंक वी आर कमिंग बैक टू अ कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन। अगर कंट्रोल हो जाएगा इन्फ्लेशन, तो मेरे हिसाब से इंटरेस्ट फिर घटने लगेंगे। आई थिंक वी आर सीइंग द पीक ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। आत्मनिर्भर भारत की बात लगातार मोदी सरकार कर रही है। मेक इन इंडिया जो अभियान चलाया गया था, ज़्यादातर चीज़ें जो हैं विदेश से ना लगकर देश में बनाई जाएं, उसको उसमें भारत कितना आगे बढ़ा, और क्या लग रहा है कि इस बार के बजट में मेक इन इंडिया को क्या मिलने वाला? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आई थिंक देखिए, मेक इन इंडिया तो एक शुरुआत ही है, एक सोच पैदा हुआ है, और इंडस्ट्री को उसके विषय में एक्ट करना और उसका इम्पैक्ट दिखना समय लगता है। तो मेरे हिसाब से जो PLI स्कीम है, अभी लार्ज कंपनियों को दिया था सरकार ने, अब स्मॉल और मीडियम को सोच रही हैं देने का। तो जैसे जैसे PLI स्कीम एक इम्प्रूव करेगा, तो उस तरीके से यहाँ पर इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ेगा। दूसरा, अभी मैं जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम गया, तो कई सारी देशों के बड़ी कंपनियाँ अभी भी ये डरी हुई हैं कि भाई मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया में प्रोटेक्ट होगी कि नहीं होगी। तो मैंने कहा कि एप्पल इंडिया आया है, 25% वर्ल्ड प्रोडक्शन इंडिया से करके बेच रहा है, और इंडिया में एक कॉपी या एक नकली iPhone नहीं मिलता है। जब मैं चाइना जाता हूँ तो वहाँ बहुत नकली iPhone दिखते हैं। तो आई थिंक ये एक साइन है कि इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड है, और मेरे हिसाब से इसके वजह से दुनिया यहाँ पर आके इंडिया के लिए और इंडिया से बाहर के लिए प्रोडक्शन करेगी। साकेत जी, आखिरी सवाल, क्योंकि ये सवाल हर आम जनता के मन में कौंध रहा है। पिछले 9 सालों से इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया। क्या आखिरी बजट है, 2024 में लोकसभा के चुनाव भी होने हैं, क्या लग रहा है कि मोदी सरकार इस आखिरी बजट में कुछ तोहफा दे सकती है मिडिल क्लास को? मैंने पहले भी कहा है, और मेरे हिसाब से ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं जो समझता हूँ कि सरकार को आम आदमी के हाथ में पैसा ज़्यादा देना चाहिए, खास करके जैसे वो अपने इकोनॉमी के अंदर खर्च सके। जो शुरुआत रेट ऑफ इनकम जहाँ से स्टार्ट होता है, उसको 100% बढ़ाना चाहिए। होम लोन रेट्स में किफ़ायत देनी चाहिए। और जो मिडिल क्लास है, मेरे हिसाब से जो इंडिया का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है वर्ल्ड को देखते हुए, और जो बर्जनिंग एक पैसे वाले की जो क्लास जिसको हम कह रहे हैं, इन सबको टैक्स रेट के अंदर मेरे हिसाब से किफ़ायत मिलनी ही मिलनी चाहिए, और मिलेगी। क्योंकि यही लोग, जब इनके हाथ में पैसा और होगा, तो एक दूसरा घर खरीदेंगे या पहला घर खरीदेंगे, ये जाके कंजम्पशन करेंगे, ये इंडिया को ग्रोथ पाथ में ले जा सकते हैं।
बिल्कुल, भले ही कोरोना काल से देश बाहर जरूर निकल चुका है, जीडीपी ग्रोथ की भी बात की गई है, लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि मिडिल क्लास को आखिर क्या मिलेगा, क्योंकि पिछले 9 साल से मिडिल क्लास के हाथ खाली हैं। इंतजार है आखिर कब पूरा होगा, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि कल बजट पेश होगा। ऐसे में इनकम टैक्स के स्लैब में क्या कोई बड़ा बदलाव किया जाएगा, यह सवाल भविष्य के गर्भ में छुपा है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली।